स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम, जो जेई मेन में आया हुआ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स आपको बताने हैं विद और विदाउट मीनिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड। एक वर्ड हमारे पास इधर रखा है, यहां से हमें क्या करना है, 4 लेटर वर्ड्स बताने हैं कितने सारे बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो कभी भी इस तरह के सवालों को सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसके सॉल्व करने का एक बहुत ही प्रॉपर तरीका होता है और क्लास में सिखाया भी जाता है। इसमें 2 केस होते हैं। अगर सपोज करो ये सारे लेटर डिफरेंट होते, ठीक है, यहाँ लेटर रिपीट कर रहे हैं, डिफरेंट लेटर होते, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं। तो 11 में से हम किन्हीं 4 का सिलेक्शन कर लेते और उन 4 को अरेंज कर देते इनटू 4 फैक्टोरियल। ये वाला तरीका हम लगाते कब लगाते, जब ऑल लेटर्स डिफरेंट होते, सारे के सारे लेटर्स कैसे होते, डिफरेंट होते, ठीक है। बट अभी प्रॉब्लम क्या हो गई कि यहाँ पे कुछ लेटर रिपीट कर रहे हैं ना। तो एस हमारे पास 3 बार रिपीट कर रहा है, टी हमारे पास 2 बार रिपीट कर रहा है, यू और बी भी है ना, ठीक है। तो पहला काम तो हम क्या करते हैं, सभी लेटर्स को ऐसे डिस्क्रिप्टिव लिख लेते हैं कि एस हमारे पास कितनी बार आ रहा है, 3 बार एस आ रहा है, तो एस हमारे पास 3 आया। टी कितनी बार आ रहा है, 2 बार टी आ रहा है, ठीक है। वी कितनी बार आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार बी आ गया ना, हमने ऐसे लिख लिया ना। बाकी जो लेटर्स हैं सिंगल सिंगल उनको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। टी एक बार है, क्यू एक बार है, आर भी एक बार है और यू भी एक ही बार में आया हो ना। तो सभी लेटर्स को हमने लिख लिया ना। अब इस तरह के सवालों को हम जब सॉल्व करते हैं तो उसका प्रॉपर एक तरीका होता है। पहला काम तो आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक टेबल फॉर्म करना चाहिए। टेबल फॉर्म में आपने सारे केसेस आपको लिखने चाहिए, ठीक है। तो 4 लेटर से आप वर्ड जब बना रहे हो तो उसमें केस 1 क्या हो सकता है कि सारे के सारे लेटर डिफरेंट हो सकते हैं, ऑल डिफरेंट, ठीक है, केस 1। केस 2 क्या हो सकता है हमारे पास में, केस 2 हो सकता है कि हमारे पास सारे लेटर्स डिफरेंट ना होकर के 2 डिफरेंट हो और 2 अलाइक हो, ये पॉसिबल है। 2 डिफरेंट प्लस 2 अलाइक, ये पॉसिबल है। तीसरा केस हमारे पास क्या पॉसिबल हो सकता है कि 2 डिफरेंट हो एक टाइप के और 2 डिफरेंट हो दूसरी टाइप के आ जाए, तो 2 प्लस 2 का आ गया। 2 सेम है एक तरह से और 2 भी सेम है एक तरह से। नाउ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है हमारे पास में कि भाई चारों लेटर्स कैसे हो, केस में कि 3 सेम हो और एक डिफरेंट हो। एक डिफरेंट तो मतलब वो तो हमेशा एक डिफरेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक। यही पॉसिबिलिटी बनेगी, टोटल 4 केस बनेंगे ना। तो पहला मैं लिखूंगा सिलेक्शन और फिर यहां मैं लिखूंगा अरेंजमेंट, ठीक है बच्चों। नाउ सिलेक्शन लिखते हैं। तो 4 लेटर का मुझे सिलेक्शन करना है, 4 के 4 लेटर डिफरेंट होने चाहिए। तो कितने सारे डिफरेंट लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिफरेंट है। तो 7 में से मैंने किन्हीं 4 का सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। नाउ सिलेक्शन यहाँ हो गया और उनको अरेंज कर दिया 4 फैक्टोरियल, तो इतने सारे हमारे पास वर्ड्स फॉर्म हो गए, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग, जब 2 डिफरेंट हो और 2 अलाइक हो, तो दो लेटर तो कैसे होने चाहिए, अलाइक होने चाहिए। तो अलाइक वाली पॉसिबिलिटी क्या है, 2 भी हो सकती है, 2 टी हो सकते हैं और 2 ऐसे भी हो सकते हैं। तो 3 हमारे पास ऐसे 2 के ग्रुप है। तो एक काम करते हैं, 3 में से मैंने किन्हीं 2 ग्रुप को ले लिया, सॉरी एक ग्रुप ले लिया। एक ग्रुप लेने का मतलब क्या हुआ, या तो 2 भी आ गए या 2 टी आ गए या 2 एस आ गए, ठीक है ना। मान लो कि 2 एस यहाँ पर आ गए, बचे हुए लेटर्स हमारे पास कितने हो गए, 6 लेटर बचे हुए हैं, डिफरेंट लेटर। 6 में से किन्हीं 2 का सिलेक्शन कर लिया, 6C2 आ गया हमारे पास। नाउ इनको अरेंज कर लेते हैं, तो 3C1 6C2 इंटू कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अगला केस हमारे पास में क्या है, जब 2 सेम है और 2 सेम है। अच्छा 2 सेम है तो हमारे पास 2 सेम का एक ये है, एक ये है और एक ये भी है। 2 सेम 2 ऐसे भी तो हो सकते हैं। तो 3 ग्रुप है हमारे पास, तो 3 में से किन्हीं 2 ग्रुप का हमने सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या हो गया, तो 2 टी आ गए या 2 बी आ गए या फिर इस तरह से कुछ आ गया ना। अब इनको अरेंज करते हैं। इनको जब आप अरेंज करोगे तो 4 फैक्टोरियल बाई कितना आ जाएगा नीचे, 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या रहेगा, 3 सेम और 1 डिफरेंट है ना। भाई ऐसा हो सकता है कि 3 सेम हो जाए, 3 ऐसे ऐसे हो जाए और एक डिफरेंट लेटर यहाँ से आ जाए। तो 3 सेम का तो एक ही केस है, मतलब 1C1 बोल दो या फिर एक तरीके से यहाँ गया। बचे हुए कितने लेटर्स हैं, 4 और 2 6, 6 में से हमने क्या किया, किन्हीं 3 का किन्हीं एक का सिलेक्शन कर लिया, ठीक। तो यहाँ आ गया हमारे पास में
तो 6C1 ये तो हमारे पास नंबर ऑफ जब सिलेक्शन आ गया, अरेंजमेंट करोगे तो 4 फैक्टोरियल वाई कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि 3 लेटर कैसे आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करना रहेगा, 7C4, तो 7C4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7C3 भी लिख सकते हैं, 765 अपॉन में कितना लिखा हुआ, 123 इंटू 4 फैक्टोरियल को मैं कितना लिख सकता हूँ, 24। 6 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 35 यहाँ पर आ गया, 35 इंटू 24। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 35 का हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, 140 आ जाएगा, तो जीरो यहाँ पर आ गया, 14 इतना आ गया ना। 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 70 आ गया, और 14 उसमें ऐड कर दिया तो 84 आया। फाइनली ये आ गया। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। 6C2 की बात करें तो कितना है, 65 अपॉन 12, 65 अपॉन 12, तो 65 अपॉन 12 ना, तो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 45 आ गया। 65 15 आ जाएगा, सॉरी 15, और ये कितना लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, 12। ना 12 का मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 150, फिर 180 हो जाएगा, 180 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, 540 आ गया ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3C2 को तो मैं 3 लिख सकता हूँ, ये तो 3 लिखा हुआ है। जब 4 फैक्टोरियल कितना आता है, 12 लिखा हुआ है, सॉरी 24, 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12, फिर 2 से डिवाइड किया तो 6, अल्टीमेटली कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 हमारे पास आ जाएगा। नाउ इसको ध्यान से देखें तो कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, और ये कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। नाउ सबका सम कर देते हैं, टोटल हमारे पास वर्ड्स आ जाएंगे। तो 0 0 8 और 4 12, तो यहाँ से आ गया, एक अपने पास कैरी हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और एक 9 और एक 10 और 2 12, यहाँ पर आ गया। 8 और 5 13 हो गया, 13 में एक हमने जोड़ दिया तो 14। ठीक है, तो 14 2 2 है ना, ये आंसर हमारे पास आया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बच्चों, ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कभी भी इस तरह के सवालों को सॉल्व करना होगा तो क्या लॉजिक हमारे पास होना चाहिए, सिलेक्शंस वाला तरीका होना चाहिए। जब भी कभी अगर अलाइक लेटर्स बैठे हुए हैं, मीन्स हमारे पास अलाइक लेटर्स है, कुछ अलाइक ऑब्जेक्ट्स है, और 4 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है विदाउट एनी कंडीशन, है ना। ठीक है, तो 4 ऑब्जेक्ट का जब हमें सिलेक्शन करना रहेगा तो हमें बहुत ही केयरफुली होकर के सिलेक्शन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।